हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा नाम है। तो जैसे हमने आप सभी को बताया था, आप सभी से शेयर किया था, आज अंततोगत्वा पुनः हमारे बीच श्रीमान अमरेंद्र प्रभु उपस्थित है संघ सानिध्य में मार्गदर्शन प्रदान करने। तो मुझे कह रहे थे कि आज अंततोगत्वा वो तिथि है या वो दिन है जिस दिन जिसकी हम पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, शुभ तिथि पर, किस प्रकार से भीष्मदेव ने भगवान के उपस्थिति में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए अपना देह त्यागा, और वह हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। कल प्रभु जी सेटिंग अप द सीन में वो सारी बातें बताई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक श्रवण करने तैयार रहिए। समय ना लेते हुए हम श्रीमान अमरिंदर प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्य शिला परम पूज्य लोकनाथ महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद याचना करते हुए, अनुमति लेते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करने का मैं साहस करूंगा। सभी एकत्रित वैष्णव वैष्णवी वृंद जो भिन्न भिन्न प्रांतों से एकत्रित होकर प्रतिदिन अपने ही गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर जपते हैं, ऐसे अद्भुत वैष्णव वैष्णवी वृंद को मैं नमन करता हूँ। कली काल में मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति के बीज अंकुरित करके भक्ति प्रवृत्ति को सिंचन करना ये दुर्लभ है। और इतने हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन परस्पर संग देते हुए अपने ही गुरु महाराज के छत्र छाया में बैठकर नाम जप करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना, ये तो चमत्कार ही है। तो मैं यहाँ आप सबकी सेवा हेतु आया हूँ। श्री लोकनाथ महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आया हूँ। अभी आप सब वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी वृंद के आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करने हेतु आया हूँ। अपने जिह्वा को, अपने चित्त को शुद्ध करने हेतु आया हूँ। तो आप सबको मैं झुक झुक कर नमन करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो, हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो और हृदय में प्रभु के लिए शुद्ध विमला प्रेमा भक्ति जागृत हो सके। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छादम न दुर्दिनम, यद्दिनम कृष्ण संलापम कथा पीयूष वर्जितम। ऐसे कहा गया कि जिस दिन सूर्योदय ढक गया हो, सूर्य किरण ढक गए हो और घनघना बादल से सूर्य किरण मानो आच्छादित हो गए हो, कई बार कहा जाता है कि ये दिन ही दुर्दिन है, अच्छा दिन नहीं है, शुभ दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सूर्योदय होता है और कड़कती धूप लगती है तो सबका चित्त आप्लावित होता है, हर्षोल्लास से प्रफुल्लित होता है, मन करता है कि बाहर जाएं, कार्यकलाप करें, व्यवसाय धंधा संभालें। परंतु जब बारिश होती है और सूर्य किरण ढक जाते हैं तो मानो चित्त में स्वाभाविक अकस्मात आलस छाने लगता है। तो ऐसे कहा गया कि ऐसा दिन सुदिन नहीं है, दुर्दिन है। परंतु भक्तिमय दृष्टिकोण से वो दिन भी दुर्दिन नहीं है।
परंतु वो दिन जब हरि कथा और हरि कीर्तन का सुवर्ण सौभाग्य प्राप्त ना हो, ऐसा दिन दुर्दिन है। जब मानव शरीर प्राप्त करके, भक्तिमय जीवन प्राप्त करके, परंतु एक दिन यदि हो जाए जब भक्तों का संग ना हो, भागवत का पाठ ना हो, नाम का जप ना हो, हरि कथा और हरि कीर्तन का सौभाग्य ना हो, ऐसा दिन यदि सूर्य किरणों से नभस्थल भरा भी हो, फिर भी वो दुर्दिन ही कहलाता है। परंतु वो दिन जब सूर्य किरण हो, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, घना बादल हो, रात का अंधकार हो, आंधी तूफान हो, परंतु यदि घर में, मंदिर में दरवाजा बंद करके हरि कथा और हरि कीर्तन हो, वही सबसे सुदिन है। श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु सभी द्वार, सभी दरवाजे बंद करके जब उच्च स्वर में नर्तन और कीर्तन करते थे, भला वही सुमंगल है, वही सब कल्याणकारी कार्य है, वही भद्रमय कार्य है। तो इसी भाव से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान की, ताकि आज का दिन भगवान के चरणों में वाणी के वाक पुष्पांजलि से मैं समर्पित कर सकूं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में आप सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा। भिन्न भिन्न संस्कृति अनुसार संक्रांति के कई अर्थ होते हैं, परंतु वैष्णव सिद्धांत अनुसार, और विशेष करके गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत अनुसार, आज दो मुख्यतम पर्व हैं। एक तो भीष्म देव के इस जगत से तिरोभाव होने की तिथि, और दूसरा श्रीमन महाप्रभु का गृहस्थ जीवन जीवन परित्याग करके संन्यास ग्रहण करने का पावन पर्व। तो इसमें महाप्रभु के संन्यास लीला का वर्णन करना, उस समुद्र, उस अमृतमय माधुर्य समुद्र को स्पर्श करने के लिए भी समय नहीं है आज। आज केवल भीष्म स्तुति का जो शीर्षक है, इसके श्लोक महासागर से केवल एक लहर के एक बूंद को स्पर्श करने का ही समय होगा। आधे घंटे का समय है। तो समय की पाबंदी के कारण समय का सदुपयोग करते हुए पहले स्कंद भागवत के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक आज लेंगे। ये क्रमानुसार दूसरा श्लोक है भीष्म स्तुति का। तो आज के इस बैठक में केवल ये एक श्लोक लेने का समय होगा, परंतु ये सौभाग्य है। भागवत का एक श्लोक भी, हरि कथा जितनी अधूरी है उतनी पूरी है, और जितनी पूरी है फिर भी अधूरी है। तो इसी भाव से चलिए, पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद और तात्पर्य है। हमारे पास यहाँ हिंदी भाषांतरित प्रति नहीं है, तो हम इसको अंग्रेजी में पढ़ के फिर भाषांतर करेंगे। Srila Prabhupada ji writes, Sri Krishna is the intimate friend of Arjun. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamal tree. His body attracts everyone in the three planetary systems. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. इसका अर्थ यह है, भीष्मदेव भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भीष्मदेव अब तिरोभाव स्थिति में हैं, बाण शैया में लेटे हैं। सभी शास्त्रों में वर्णन है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम, जैसे गीता का प्रमुख और विख्यात श्लोक है कि अंतकाल में जो हम स्मरण करते हैं उसी भाव को प्राप्त करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। भगवान ने ये घोषणा कर दी कि यदि कोई मेरा स्मरण करते करते प्राण परित्याग करे,
वो अवश्य निश्चित ही मेरे धाम को, मेरे चरणों को, मेरे नित्य लीला में प्रविष्ट होकर मेरे नित्य सेवा में नियुक्त होता है। तो भीष्म देव उस विकट परिस्थिति वाले क्षण में भगवान की देखो जैसी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, अद्वितीय स्तुति। वो कहते हैं, हे कृष्ण, त्रिभुवन कमनम, आप कौन हैं? तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाले हैं। त्रिभुवन माने तीन भुवन, ऊपर का, मध्य और अधो, ये तीन प्रकार के लोक हैं या भुवन है। जैसे स्वर्ग है, और भूमि देवी है, भूतल है, और फिर पाताल तल, रसातल और पाताल तक, जो नारकी प्रवृत्ति है, नारकी स्थली है। तो इस प्रकार से त्रिभुवन, तीनों भुवनों को कमनीय हैं आप, अर्थात आप बहुत सुंदर दिखते हैं। आपकी रूप माधुरी, आपकी अंग कांति सब अद्वितीय है, बहुत मनोरंजक है। और तमाल वर्णम, आपकी अंग कांति कैसी है? तमाल वर्ण की है, तमाल वृक्ष के वर्ण समान, या जिनके अंग द्युति की तुलना, उपमा तमाल वृक्ष के साथ दी जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान का वर्ण तमाल वृक्ष का है, अथवा तमाल वृक्ष का वर्ण ये भगवान को लग गया ना। भगवान स्रोत है, भगवान की अंग द्युति की छटा मानो तमाल के वृक्ष में प्रतीत होती है। फिर रवि कर गौर वरांबरम दधाने, आप किस प्रकार के अंबर अर्थात वस्त्र धारण करते हैं? रवि कर, रवि कहते हैं सूर्य को, और रवि कर कहते हैं सूर्य किरण को, मानो अ, तेजस्वी, प्रकाशमान। और गौर वर अंबरम, पीले वर्ण के, गौर वर्ण के, मानो श्रीमती राधा रानी का स्मारक है, ये उद्दीपन है। श्रीमती राधा रानी के अंग कांति का ही उसी द्युति कांति के अंबर वस्त्र धारण करते हैं ठाकुर जी। ऐसा लगता है कि स्वयं तो मेघ हैं, और वस्त्र इनका मानो सूर्य किरण के छटा के समान। और वपु अलक कुलाव्रतान नाब्जम, हे कृष्ण, आपका मुखमंडल मानो मुख कमल समान, और आपका मुखमंडल ही नहीं, पूरा अंग मंडल, पूरा शरीर, श्री विग्रह, ये चंदन के लेप से लेपित है। चंदन के बहुत सुंदर आकृति बनाए गए हैं, कहीं भुजाओं में, कभी चरणों में, कभी वक्षस्थल में, कभी चिबुक में, कभी गाल में, कभी ललाट में। बहुत सुंदर चंदन के मानो विभूषण बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं। और हे विजय सखे, हे अर्जुन के सारथी, हे अर्जुन के निकटतम सुहृद, हे अर्जुन पांडव के निकटतम बंधु, रतिर अस्तु में अनवद्या, आपसे यही प्रार्थना है। ये पितामह भीष्म आपसे यही याचना करता है, मरणावस्थ अवस्था में आपसे यही मैं विनती करता हूँ हे ठाकुर जी, कि आपके चरणों में रति जागृत हो जाए। रति का अर्थ है आसक्ति, मानो एक लगाव। और ऐसा लगाव नहीं जो हम इस जगत में रिश्ते नाते, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति संबंधी से लगाते ना। अनवद्या, अनवद्या माने निर्मल, शुद्ध, अखंडिता। जैसे भक्ति के भिन्न भिन्न विशेषण प्रयोग किए जाते हैं शास्त्र में, ऐसे प्रभु आपके चरणों में भक्ति हो जाए, अनुराग भरी रागात्मिका भक्ति हो जाए आपके चरणों में, शुद्ध, अटूट, निश्चला, अमला, उत्तमा, प्रेमा भक्ति, पवित्र भक्ति हो जाए, आपसे शुद्ध रति, शुद्ध आसक्ति, शुद्ध लगाव हो जाए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहता। इस क्षण में इस याचक को आप कृपया करके, आप श्रीमंत धनी हैं, आप मुझे कृपया करके ये दान दक्षिणा दे दीजिए। मैं रो रो कर आपसे यही याचना करता हूं, भीष्मदेव कह रहे हैं, कि इस क्षण में हे प्रभु मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। आपके चरणों में आपका स्मरण हो जाए, आसक्ति हो जाए, आपसे प्रेम जागृत हो जाए चित्त में, बस मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना है। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये सब कंठस्थ करने योग्य है। और हर क्षण हमारे लिए मृत्यु का क्षण है। जैसे 10 साल पहले हम जैसे दिखते थे,
अब जैसे दिखते हैं 10 साल बाद जैसे दिखेंगे शरीर के आकृति अनुसार, बस नश्वर क्षण भंगुर शरीर है। प्रति क्षण मृत्यु हम पा रहे हैं, छोटे 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 हिस्से में मृत्यु पा रहे हैं। तो क्यों ना प्रतिदिन यह प्रार्थना ठाकुर जी से की जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, When Sri Krishna, by his own internal pleasure, appears on earth, he does so by the agency of his internal potency. इसका अर्थ है भगवान इस जगत में जब अवतरित होते हैं, अपने स्वाभाविक, अपने चिन्मय दिव्य शाश्वत आध्यात्मिक योग माया शक्ति के बल से वो अवतरित होते हैं। निष्प्रपंचात प्रपंचे अवतरति इति अवतारः। अवतार की परिभाषा वो है जो उस जगत से अपने माया के पर्दे से ढक कर जो स्वयं आए। ऐसा नहीं कि ठाकुर का जो शरीर है वो रक्त से भरा हो, मलमूत्र से भरा हो, अस्थि से भरा हो, चमड़ी से भरा हो ना। हमारे हमें जैसे आत्मा और शरीर में भेद होता है, परंतु ठाकुर के श्री अंग में कोई भेद नहीं। वो अपने नित्य शाश्वत शरीर को ही धारण करके इस जगत में आते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर आगे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, नोवेयर इन द यूनिवर्स आर देयर सच ब्यूटिफुल फीचर्स एज दैट ऑफ कृष्णा। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की जिस प्रकार रूप आकृति है, जिस प्रकार उनकी नासिका है, जिस प्रकार उनके पद्मलोचन है, नेत्र हैं, कान है, जिस प्रकार उनका मुखमंडल है, जिस प्रकार उनकी वेणुबंसी माधुरी है, रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, ये असमान ऊर्ध्व है। इसके ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, इसके समान भी दूसरा कोई माधुर्य का स्रोत नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, Bhishma Dev's attraction was drawn by the glistering dress of Krishna, and indirectly he admired his so called enemy Arjun for possessing the Lord as his friend. Arjun was always a conqueror because the Lord was his friend. Bhishma Dev takes this opportunity to address the Lord as Vijay Sakhe, the friend of Arjuna, because the Lord is pleased when he is addressed with his devotees who are related with him in different transcendental humors. भीष्मदेव कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव स्वतंत्र होकर स्तुति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को विजय सखे ऐसे संबोधन करके आनंद प्रदान दे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आह्लादित होते हैं जब उनके भक्तों के संबंध में उनकी स्तुति की जाए। जैसे कृष्ण को कृष्ण पुकारो तो आनंद आता है ठाकुर जी को, परंतु यदि उनको राधा कृष्ण कहा जाए, उनको राधा रमन कहा जाए, उनको यशोदानंदन कहा जाए, उनको वासुदेव कहा जाए, इन सब पुकार, नंद नंदन कहा जाए, इन सब संबोधन पुकार में ठाकुर जी अत्यधिक आह्लाद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके शुद्ध निकटतम परिकर पार्षद के नाम के संबंध में उनकी स्तुति हो रही है। तो चलिए पहले पंक्ति से अब विस्तार हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान इतने सुंदर हैं, ऐसे कहा गया कि उनकी कांति तमाल की कांति द्युति के समान है, और तीनों लोगों में उनके रूप माधुरी की जय जयकार होती है। अब प्रश्न उठाया जाता है कि भगवान के वास्तविक अंग कांति का क्या वर्णन है? क्या वो काले हैं, क्या वो नीले हैं, क्या वो सफेद हैं? भिन्न भिन्न मंदिरों में जाए तो भगवान की जो रूप कांति है ये भिन्न भिन्न रंगों में दर्शाई जाती है। कभी विग्रह सफेद श्वेत वर्ण पांडुवर्णीय होते हैं, कभी काले वर्ण के होते हैं, कभी कहा जाता है कि बच्चों को पूछा जाए व्हाट कलर इज कृष्णा, कहते हैं ब्लू। भगवान की रूप कांति क्या है? नीली है। तो कई कहते हैं काले हैं, तो कई कहते हैं श्वेत हैं। तो शास्त्र प्रमाण अनुसार, सिद्धांत अनुसार भगवान का वास्तविक अंग कांति का क्या वर्णन है? चलिए कुछ प्रमाण देखते हैं। पहली बात, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय का 13वां श्लोक 3:28-13, इसमें कहा गया नीलोत्पल दल श्यामम, नील उत्पल दल श्यामम, कि भगवान श्याम वर्णीय है, वो काले वर्ण के हैं। और उपमा दी गई, तुलना दी गई, बहुत सुंदर एक प्रस्तुति की गई। क्या है? कहते हैं नील उत्पल, मानो नीले पुष्प की जो कांति होती है,
रात को चंद्र किरण के सामने प्रस्फुटित होने वाली नीले कमल जिस प्रकार प्रकाशमान होती है, उसी नीले कमल के पंखुड़ी को यदि देखा जाए, कितना सुकोमल, कितना सुंदर, कितना मनमोहक होता है। मानो विचार करने योग्य है। इसी रात के चंद्रमा किरण से प्रस्फुटित हुआ हुआ नीले कमल के पंखुड़ियों से यदि एक आकृति शरीर बनाया जाए, मानो ये एक उपमा दी गई। एक संकेत, केवल दिग्दर्शन किया गया कि ठाकुर जी की अंग कांति मानो ऐसी होगी। नील उत्पल दल श्यामम। वैसे तो इस जगत का कोई वस्तु है नहीं जिसको उठाकर हम कह सकें ठाकुर जी की अंग कांति इसके समान हो, क्योंकि सब जड़ है, क्षणिक है। ये वस्तु सब माया जनित है, त्रिगुणों के अधीन है, और ठाकुर जी तो परे हैं। परंतु हमारे संसार में हमारे दृष्टिगोचर जो भी वस्तु हैं, भला हम उन्हीं के उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा और कोई वस्तु का हमारा अनुभव है नहीं। फिर आगे शास्त्र में कहा गया, ये विशेष करके भावार्थ दीपिका टीका में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। श्यामो अतसि कुसुम संकाशः। श्यामो तसि कुसुम संकाशः। कि भगवान मानो अतसि पुष्प। अतसि पुष्प मानो नीला पुष्प। आप यदि इसको खोजेंगे आप पाएंगे, अतसी कहते हैं इसको। हिंदी में भी अतस अतस के पुष्प कहते हैं, और संस्कृत में भी अतसी पुष्प कहते हैं। अतसी पुष्प नीला होता है, छोटा होता है, और उसके मध्यस्थ स्थान में पीत वर्ण के मानो एक छोटे छोटे निशान बने होते हैं। तो यदि आप देखे हैं आप समझ पाएंगे इस उपमा को, और नहीं देखे हैं तो अपने चित्त में ही आकृति बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिए। छोटा सा नीला कमल, कमल नहीं, नीला पुष्प, और मध्य भाग में पीत वर्ण के, पीले वर्ण के निशान बने गए। वो बहुत ही सुंदर, मानो ठाकुर जी की तुलना इस पुष्प से की गई श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका में, कि श्यामो अतसी कुसुम संकाशः। कि श्याम कैसे हैं, अतसी पुष्प के समान हैं क्योंकि नीले हैं, और जिस प्रकार मध्य भाग में पीतवर्ण है, उसी प्रकार ये ठाकुर जी पीतांबर वस्त्र को ओढ़ने वाले हैं। पीतांबर नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि। युगलाष्टकम जीव गोस्वामी। तो ये एक सुंदर हम कह सकते हैं तुलना शास्त्र में दी गई। वैसे अमर कोश के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, कृष्णे नीलासित श्याम काल श्यामल मेचका। कहते हैं ये सब शब्द पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं, सब एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। कौन से? कृष्ण, कृष्ण, नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक। कहीं भी ये सब शब्द प्रयोग हो जाए, जानना चाहिए ये सब कृष्ण वर्णीय वर्णन के लिए ही प्रयोग उपयोग है, उपयुक्त है। फिर आगे श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद ने पहले खंड के 3 अध्याय के 64वें श्लोक में कहा, योसाव अतसि कुसुम सुषुमः। वापस वही उत्प्रेक्षा या उसी उपमा का प्रयोग हो रहा है कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मानो नीले अतसी पुष्प समान सुंदर। अब जो भी श्रोता हैं सब यही सोच रहे हैं, भैया आज दिन होने से पहले अतसी पुष्प का एक चित्र तो देख लें, ताकि एक मानो चित्त में एक छवि बन जाएगी, ठाकुर जी शायद इस प्रकार होंगे। योसव अतसी कुसुम सुषुमः, ऐसे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ठाकुर जी अत्यधिक सुंदर हैं, और उनकी अंग द्युति, अंग कांति मानो अतसी पुष्प समान हो। अच्छा, केवल ये नहीं, ध्यान बिंदु उपनिषद के 30वें श्लोक में कहा गया, अतसि पुष्प संकाशम। देखिए वापस, नाभि स्थाने प्रतिष्ठितम चतुर्भुजम महाविष्णुम पूरकेण विचिंतयेत। कि जीव को चिंतन करना चाहिए भगवान का, महाविष्णु का, ठाकुर जी का, जो चतुर्भुजी हैं, मतलब 4 भुजाओं वाले महाविष्णु। ऐश्वर्य वर्णन है यहाँ। और
जिनकी अंग कांति अतसि पुष्प संकाशम, वापस वही प्रयोग, अतसि पुष्प के समान जो नीले हैं। अच्छा, केवल ये नहीं, दशम स्कंद के, ये श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जब गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का बाल स्वरूप दर्शन करते हैं, ये नामकरण का संदर्भ है। नामकरण संस्कार, जब ठाकुर जी को जिनके नाम जपने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर प्रपंच से हम छूटते हैं, उन ठाकुर जी के नामकरण संस्कार में जब गर्गाचार्य आ पहुंचे, तो वो संदर्भ है ये दशम स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णतांगतः, कि ये ठाकुर जी युगानुवृत्ति, अलग अलग युगानुसार युग अवतार बन के आते हैं। तो कभी पीले वर्ण में आते हैं, वो कौन? कलिकाल के चैतन्य महाप्रभु। फिर कभी श्वेत वर्ण के आते हैं, जैसे वामन अवतार। फिर कहते हैं कभी रक्त रंग के आते हैं, जैसे रक्त वराह। और कहते हैं अब इस युग में इदानीं कृष्णतांगतः, इस युग में ये कृष्ण वर्णी होके आए हैं, मानो अतसी पुष्प के समान, अथवा रात के नील कमल के कांति को धारण करते हुए कृष्ण रंग से रंगित हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण घोषित किया जाए। तो इनके कांति से इनका नामकरण भी हुआ। फिर आगे कवि कर्णपुर कवि कर्णपुर जी लिखते हैं, जो पूरीदास नाम के कवि थे। और कवियों में, गौड़ीय धारा में कवियों में इनका बहुत आदरात्मक भाव से नाम लिया जाता है। जिस प्रकार कवियों में कवि कुल गुरु कालिदास जी का नाम लिया जाता है, हमारे मत में, हमारे संप्रदाय के आध्यात्मिक दिव्य कवियों के श्रेणी में, संप्रदाय में, धारा में पूरीदास जी अथवा कवि कर्णपुर जी का नाम बहुत ही आदरात्मक भाव से उच्च श्रेणी में रखकर, झुक झुक कर नाम लिया जाता है। तो वो अपने लेख में लिखते हैं, राधा भासो मरकत मणिम मयीम कुर्वते कृष्ण कांतिम, कृष्ण स्याभा अपि च हरति कुर्वते धाम तस्या, स्थाने स्थाने यदि निवसतस तौ तदा गौर नीलौ, एक स्थाने यदि बत तदा तुल्य भासौ विभातः। ये स्रोत संस्कृत श्लोक है। वो कहते हैं, राधा और कृष्ण की जय हो। देखिए वर्णन देखिए, कहते हैं राधा और कृष्ण की जय हो। राधा रानी सुवर्ण कांति है, कांति धारण करने वाली है, सुवर्ण कांति, तब तक कांचन गौरांगी, गौरांगी है राधा रानी। और ठाकुर जी मानो इंद्र नील मणि के समान द्योतमान है, प्रज्वलित हैं, प्रकाशमान है। तो ये अब कांचन वर्णा है, और ठाकुर जी मानो नीले उज्जवल नीलमणि के समान है। और कवि कर्णपुर जी कहते हैं, ये जब दोनों साथ खड़े रहते हैं, तो इनके शरीर, ठाकुर जी के शरीर की नील कांति आभा ठाकुरानी राधा रानी के ऊपर लगती है। और राधा रानी का अंग कांति जो सुवर्ण था, अब सुवर्ण में जब नीला मिश्रित हो जाए, तो राधा रानी अब, कहिए कौन सा वर्ण होगा यदि येलो में ब्लू मिक्स किया जाए तो? हाँ, कई लोग ग्रीन कह रहे हैं, बिल्कुल हरा वर्ण होगा। वैसे नाम भी हरा है राधा रानी का, और अब कांति भी हरा। तो है वैसे सुवर्ण गौरांगी। और अब ठाकुर जी के नीले आभा से अब पूरी तरह ढककर, अब मानो हरे वर्ण की हो गई राधा रानी। और ठाकुर जी वैसे तो हैं नीले रंग के, परंतु राधा रानी के स्वर्ण कांति आभा से, छटा से लगकर, और वो भी अगर आप येलो में ब्लू मिला दो या ब्लू में येलो मिला दो, मिलकर तो वो हरा रंग ही बनने वाला है। तो राधा और कृष्ण यहाँ कवि कर्णपुर जी कहते हैं, दोनों हरे भरे लगते हैं साथ खड़े रहो। और उनकी अंग कांति मानो फैल फैल कर सभी दशों दिशाओं को हरी भरी बना दे। इसलिए वृंदावन धाम ऐसा सुंदर वन है, जो
हरे पत्तों से विभूषित है। हर दिशा में वृंदावन में केवल हरा भरा रंग इसलिए छा गया क्योंकि राधा रानी जब श्याम सुंदर के अंग कांति आभा से आच्छादित होती है, या श्याम सुंदर राधा रानी के अंग कांति से आच्छादित होते हैं, तो दोनों हरे भरे होते हैं, हरे वर्ण के होते हैं, और इन्हीं की शरीर आभा छटा मानो दसों दिशाओं को आच्छादित कर देती है, अलंकृत कर देती है। पूरा वृंदावन हरा भरा हो जाता है। यही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी कहते हैं, श्री राधा या द्युति शबलिता कृष्ण कांति समृद्धा प्रोत्सर्पंती मरकत निभा व्यानशे काननम तत्। यही बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी कहा। चलिए अब रूप गोस्वामी का मत सुन लेते हैं कि ठाकुर जी कौन से वर्ण के हैं। वो कहते हैं, इंद्र नील मणि मंजुल वर्ण फुल्ल नीप कुसुमांचित कर्ण कृष्ण लाभिर कृशोरसी हारी सुंदरो जयति कुंज विहारी। कहते हैं ठाकुर जी कुंज विहारी कैसे हैं? इंद्र नील मणि मंजुल वर्ण। आ हा हा। इंद्र नील मणि मंजुल वर्ण, ठाकुर जी का अंग कांति वर्ण कैसा है? देखिए वर्ण का वर्णन चल रहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, इसी पंक्ति पर हम सबका चित्त लग गया। ठाकुर जी के केवल द्युति वर्ण का वर्णन चल रहा है। सभी आचार्य न्योछावर हो गए, सब झुक झुक कर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं रूप गोस्वामी पाद, इंद्र नील मणि मंजुल वर्ण, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? मानो इंद्र नील मणि, ब्लू सफायर कहते हैं इंग्लिश में इसको। इंद्रनील मणि का जो मंजुल वर्ण है, जो कांति है, मानो ठाकुर जी का एक स्मारक है। वो देखने से एक, मानो एक छटा, एक छोटी से अंश हमें लग सकता है कि देखो शायद ठाकुर जी की कांति द्युति इसके समान हो। कहना कि ठाकुर जी का वर्ण इनके समान है, ये तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई उपमा, ऐसी कोई तुलना है ही नहीं। हम बस ये कह सकते हैं ये देखने से ये स्मारक है, उद्दीपन है, ये हमें स्मरण कराता है बस। अब आगे प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ में नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, कनक केतकी राय श्याम मरकती काय। कहते हैं राधा रानी राय हैं और कृष्ण श्याम है। राधा रानी को जैसे आजकल घर में किसी का नाम पेपर पे थोड़ा विस्तार होता है, पर घर में पुकारते पुकारते छोटे करके दो अक्षर में पुकारा जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, शॉर्ट निकनेम कहते हैं, घर में पुकारने वाला नाम। तो उस प्रकार ठाकुर जी का नाम कनु है, जिसको कान्हा, कन्हुआ, कन्हैया, अलग अलग ब्रज भाषा में अलग अलग शब्द अपभ्रंश होके आए हैं। कृष्ण शब्द से ही अपभ्रंश है सब। तो उस प्रकार ठाकुर जी को नाम है कनु, और राधा रानी का नाम है राई। राई। तो कनक केतकी राय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं राधा रानी की अंग कांति मानो कनक केतकी, केतकी पुष्प है, और यही कनक स्वर्ण गौरांग कांति केतकी पुष्प को देखो तो राधा रानी के अंग कांति का स्मारक है। और श्याम मरकत काय, मरकत मणि कहते हैं ग्रीन एमरल्ड को। वो ऐसा एक हरा मणि होता है, ग्रीन एमरल्ड कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ठाकुर जी का वर्णन तो श्याम मरकत काय कहते हैं। अरे अभी तक तो हम कह रहे थे कि ठाकुर जी नीले हैं, ठाकुर जी श्याम वर्णीय हैं, अतसी पुष्प समान हैं, अभी आप कहते हैं कि वो ग्रीन एमरल्ड की तरह हरे भरे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि राधा रानी की ही अंग कांति से आच्छादित है। तो यदि ठाकुर जी अकेले खड़े हो जाएं तो इंद्रनील मणि समान, और राधा रानी के साथ खड़े हो जाए तो उनके शरीर की अंग कांति लगने के कारण अब कृष्णमय नहीं है वो, अब वो हरे भरे हो गए। ही इज लाइक, इफ ही इज अलोन ही इज अ ब्लू सफायर टचस्टोन, एंड इफ ही इज विद राधा रानी देन ही इज अ ग्रीन एमरल्ड टचस्टोन। चिंतामणि तो है, परंतु अकेले हो तो नीलमणि है, और राधा रानी के साथ हो तो हरे भरे हैं, मरकत मणि है।
फिर आगे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, इमौ गौरी श्यामौ मनसि विपरीतौ बहिरपि स्फुरत् तद्वत् वस्त्रौ। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं पहले खंड के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक गोपाल चंपू में। वो कहते हैं राधा और कृष्ण, इनके कांति के विषय में जब चिंतन किया जाए, जय हो कहते हैं जीव गोस्वामी पाद। क्यों? कहते हैं राधा और कृष्ण परस्पर लुका छुपी का खेल खेलते रहते हैं। हम्म? लुका छुपी का खेल कैसे? कहते हैं कि ये कृष्ण है और ये श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, ये कृष्ण है, ये श्रीमती राधा रानी, और ये कृष्ण के हृदय में राधा रानी छिपती है, और ये राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर छिपते हैं। तो अंदर छिपे और बाहर भी छिपते हैं। कैसे? क्योंकि ये ठाकुर जी वस्त्र धारण करते हैं राधा रानी के अंग कांति का, पीतांबर, और ये राधा रानी धारण करती है वस्त्र ठाकुर जी के अंग कांति का, नीलांबरा। नीले वस्त्र की सारी राधा रानी धारण करती है, नीले वस्त्र वर्ण की वस्त्र धारण करती है, और ठाकुर जी पीले वर्ण के पीत वस्त्र के अंबर धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। मानो ठाकुर जी और राधा रानी परस्पर लुका छुपी खेल रहे हैं, क्योंकि अंदर हृदय में जो भाव है छिपता नहीं, वो बाहर तो निकल ही जाता है। तो ठाकुर जी अंदर राधा रानी को हृदय में रखे हैं, इसलिए उन्हीं के स्मरण शक्ति ही बाहर निकल गई है और पीले वस्त्र की धोती के भाव में पूरे जगत में प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने हृदय में ठाकुर जी के अंग कांति का स्मरण कर रही हैं, छिपा छिपा कर, और वही मानो बाहर उस रहस्य को, छिपाए हुए रहस्य को, गोपनीय रहस्य को बाहर प्रकाश करते करते नील वस्त्र के वर्णन के भाव से प्रकाशित हो गया। तो ठाकुर जी की अंग कांति राधा रानी का वस्त्र, राधा रानी की अंग कांति ठाकुर जी का वस्त्र। तो दोनों अद्वितीय हैं, अभिन्न हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। दोनों का रंग, दोनों का वर्ण अलग है, परंतु परस्पर प्रगाढ़ स्मरण से और गोपनीय गुप्त स्मरण से मानो छिपी हुई बात बाहर वस्त्र के रूप में प्रकाशित हो गई। तो इस प्रकार उनके अंग कांति के वर्णन में जीव गोस्वामी पाद ये बात कहते हैं। अंतिम बात कवि कर्णपुर जी लिखते हैं, कहते हैं भाई बहुत चर्चा हो गया भगवान के अंग कांति के विषय में। ऐसे वो देखिए, उनके उनके श्लोक के विषय में देखिए, बहुत सुंदर लिखते हैं। कहते हैं बहुत वर्णन हो गया, मैं अंतिम निर्णय बता देता हूं। इंदीवरम वा दलितांजनम वा नवाम्बुदो वा मघवद्मणिर्वा कृष्णस्य धाम्नः सदृशं न किंचित तदीय धामेव तदीय धाम। कहते हैं कई बार लोग तमाल वृक्ष के साथ तुलना देते हैं, तो कई लोग रात के नीले पुष्प के कांति के साथ तुलना देते हैं, तो कई लोग काले घने बादल के साथ तुलना देते हैं, तो कई लोग इंद्रनील मणि के साथ तुलना देते हैं, कई लोग आंख के काजल के साथ तुलना देते हैं। वो कहते हैं मेरा निर्णय तो स्पष्ट है, कृष्णस्य धाम न सदृशम न किंचित तदीय धाम एवं तदीय धाम। कहते हैं ये सब केवल उपमा, केवल तुलना, केवल उदाहरण के लिए ठीक है। मेरा निर्णय तो ये है, ना कोई तमाल वृक्ष है, ना कोई मणि है, ना कोई आंख का अंजन है, ना कोई घना बादल है, ना कोई रात का पुष्प है जो ये तुलना में उपयुक्त भाव से स्थित हो सकता है। यदि एक तुलना दे भगवान के अंग कांति को स्पष्ट करने के लिए, एकमात्र, वो कहते हैं तो एकमात्र उचित उदाहरण है भगवान का अंग कांति ही भगवान के अंग कांति के लिए उपयुक्त उदाहरण है, दूसरा और कोई नहीं। तदीय धाम एवं तदीय धाम, भगवान के अंग कांति को ही कह सकते हैं कि हाँ हाँ, कृष्ण की जो कांति है ना, वो कृष्ण के कांति समान है, बस। दूसरा और कोई नहीं। तो यहां भीष्मदेव लिखते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अपने रूप माधुर्य से जीतते हैं, इतना सुंदर आपकी अंग कांति है। और त्रिभुवन कमनम,
ऐसा नहीं कि केवल मेरा मन अटका है आपके चरणों में। कहते हैं 33 करोड़ देवता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्वयं तो सम्यातिशयास्त्रयादि त्रयधीश साम्राज्य लक्षात समस्त काम किरीट कोटि ऋतपाद पीठ बलद्भिर हरद्भि चिरलोक पालैः किरीट कोटि ऋतपाद पीठ। भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन आया है कि भगवान जब द्वारिका में बैठे रहते हैं तो 33 करोड़ देवता मानो खड़े हो जाते हैं केवल दर्शन मात्र करने हेतु, कि आप इतने सुंदर हैं ठाकुर जी द्वारकाधीश, आप राजा के रूप में विराजमान हैं, आपके दर्शन से ही नेत्र मानो सफल हो जाते हैं। अक्षणो फलम त्वदृश दर्शनम ही अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामः। केवल आपके दर्शन हेतु हम आए हैं। देखिए बहुत दूर से आए हैं, स्वर्ग से उतर कर आए हैं, ठाकुर जी दर्शन दे दीजिए। खड़े हो जाते हैं, भागवत में वर्णन है। बलिम हरत भी चिरलोक पालई किरीट कोटिडित पादपीठ। और सब आके अपने अपने मुकुट को भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के चरण को धारण करने वाले पादुका पर नहीं, भगवान के चरण को धारण करने वाले पादुका को जिस स्थान पर रखा जाता है वहां आकर अपने अपने मुकुट को छुड़ा कर रख देते हैं। ठाकुर जी आपको मिलो ना मिलो, बस आपके चरण को धारण करने वाले पादुका को धारण करने वाले इस स्थान को जय हो। ऐसे बिक गए हैं ठाकुर जी को देखकर। इतने सुंदर, इतने मनमोहक ठाकुर जी के विषय में, भगवान के रूप माधुरी के विषय में श्री हरिसूरी जी लिखे हैं यहाँ। भक्त्युद्रेक नमत सुरेंद्र मुकुटा नर्घेंद्र नील प्रभम भूषा नूपुर पद्म राग रुचिर छायम लसत श्रीपदम ज्योत्स्ना कंद नखेन्दु कांति ललितम यस्यांग्रि देशम सदा स्वोत्कृष्टम मनुते प्रयाग इहतम वंदे रमावल्लभम। कहते हैं कि भगवान आपके सुंदर रूप माधुरी के विषय में हम क्या कहें। चलिए आपका वर्णन करने से पहले केवल आपके चरणों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं आपके चरणों में 3 रंग हैं। एक तो आपके चरण में श्याम वर्ण है, काला वर्ण है, जो त्वचा है, ऊपर का त्वचा। और दूसरा चरण के तल पर मानो रक्त वर्ण है, लाल वर्ण है। हम्म? और फिर नख कांति मानो श्वेत वर्ण है, वाइट। सो 3 कलर्स, ब्लैक, रेड एंड वाइट। हरीसूरी जी लिखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इंद्र इतने बार झुक गए हैं, इंद्र के मुकुट में जो नीलमणि है उसकी कांति चरण में लग गई, झुक झुक कर, क्योंकि इंद्र मुकुट धारण करते हैं, मुकुट में इंद्र नीलमणि नीले मणि को धारण करते हैं। और इतने बार मानो झुके हैं कृतज्ञ भाव से कि मानो लगता है कि इंद्र के मुकुट के नीलमणि की प्रभा ठाकुर जी के त्वचा में लगकर अब पूरा चरण मानो नीले वर्ण का हो चुका। और साथ साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चंद्र वंश में उत्पन्न हुए ठाकुर जी से प्रसन्न होकर चंद्र भगवान, जिस प्रकार नीलमणि होता है उस प्रकार चंद्रकांत मणि होता है। तो चंद्रकांत मणि ये चंद्र का प्रतीक है। तो आप चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए, ये कहते कहते मानो सोमदेव चंद्र भगवान उतरे हैं और चंद्रकांत मणि आश्रय ग्रहण किया है प्रभु के चरणों में। और ये ही सफेद नखचंद्र के रूप में पूरे जगत में प्रकाशमान है। ये नख के अग्रभाग की जो छटा निकलती है मानो ये चंद्रकांत मणि आश्रय ग्रहण की है। तो नीलमणि ग्रहण की आश्रय, अब चंद्रकांत मणि ग्रहण की। उसी प्रकार एक पद्मराग मणि होता है। पद्मराग मणि कहते हैं रेड रूबी इंग्लिश में। ये बहुत सुंदर होता है। मानो ठाकुर जी के चरण सौंदर्य को देखकर पद्मराग मणि कहने लगा, हाय हाय धिक्कार है, हमारे सौंदर्य पर धिक्कार है, यदि हम आपके चरण सौंदर्य के आश्रित ना हो। तो मानो ऊपर से इंद्र नीलमणि आश्रित हुआ और नख भाग में चंद्रकांत मणि आश्रित हुआ और नीचे पद्मराग मणि आश्रित आश्रित हुआ। कहते कहते पूरे चरण को मानो 3 रंग से रंगित हो गया। ऊपर काले वर्ण का, नखाग्र भाग में श्वेत वर्ण का और नीचे लाल वर्ण का।
ऐसा वर्णन देखकर हरिसूरी जी कहते हैं मानो प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग सोचने लगे, भैया ये तीर्थास्पदम शिव विरिंची नूतम शरण्यम तो हमसे भी वरिष्ठ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो त्रिवेणी होता है, देखो तो इनके चरणों में भी त्रिवेणी है। काले वर्ण की जमुना बह रही है, सफेद वर्ण की गंगा बह रही है, और नीचे छिपी हुई रक्त वर्ण की सरस्वती बह रही है। ये कहते कहते तीनों का त्रिवेणी संगम देखकर स्वोत्कृष्टम मनुते प्रयाग इहतम वंदे रमा वल्लभम। ऐसे रमा वल्लभ ठाकुर जी के चरण के सौंदर्य का क्या कहें। जिन सभी तीर्थ, हम जाते तीर्थों में पवित्र होने के लिए, तीर्थ जाते हैं प्रयाग में पवित्र होने के लिए, और प्रयाग अपने से वरिष्ठ ठाकुर के चरण के कांति को मानते हैं। बोलो तो भगवान के रूप माधुरी का कौन वर्णन कर सकता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हाय, ये एक श्लोक हमने सोचा कम से कम एक श्लोक ले पाए, एक श्लोक के पहले पद के पहले पंक्ति में ही वाणी अटक गई। ठाकुर जी इतने सुंदर। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम असितांबुद सुंदरांगम। बरहावतंसम असितांबुद सुंदरांगम। भगवान कितने सुंदर हैं। असित अंबुद सुंदरांगम। मानो असित माने काले वर्ण के, अंबुद माने मेघ, सुंदरांगम भगवान का अंग मानो काले वर्ण के वर्षाकालीन बादल के समान सुंदर है। अद्भुत वर्णन। और रविकर गौर वरांबरम दधाने, भीष्म देव बाणशैया में लेटे हुए रूप माधुरी का ऐसा सुंदर प्रेम उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान के रूप माधुरी में मन अटक जाए, ताकि प्राण प्रयाण समय, शरीर कलेवर छूटते समय ऐसी आसक्ति हो उनके रूप माधुरी के वर्णन में। तो कहते हैं ऐसे सुंदर नीले बादल, वर्षाकालीन घने रस से भरे चंचल बादल में यदि बिजली की विद्युत शक्ति लग जाए, सोचिए, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग विद द डार्क रेन क्लाउड, आ हा हा, ये तो अद्भुत ही सुंदर था। तो रवि करो गौरवरम वरम ददाने, भीष्मदेव कहते हैं यदि आप बादल हैं तो आपका पीतांबर वस्त्र मानो विद्युत, एक बिजली के संचार के समान है। और केवल ये नहीं, वपुर अलक कुलावृतान नाभजम, आपका शरीर तो बादल है, और वस्त्र तो मानो विद्युत शक्ति है, एक बिजली संचार है। साथ साथ आपका मुखमंडल ये सुंदर कमल है जिस पर चंदन के छिटकारे लगे हैं। आ हा हा, सोचिए यदि एक कमल हो जिस पर चंदन के छिटकारे लग जाए, इतने अद्भुत। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। कहा गया इस जगत में चंदन तो शीतल है, चंदन से अधिक शीतल चंद्रमा में है, परंतु इन दोनों से अधिक शीतलता साधु संगति में है, साधु संग में। क्योंकि चंदन और चंद्र ये बाहर शीतलता दे सकता है, पर हृदय के काम अग्नि को शांत करने के लिए सक्षम नहीं है। वो केवल साधु करते हैं। और क्यों साधु सक्षम हो जाते हैं, सर्वसमर्थशाली हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाव्रतः, भगवान का स्मरण करते। तो सोचिए भगवान कितने शीतल आनंद प्रदायक हैं, स्वयं चलते फिरते चंदन है। मलयेव चंदनम, मलस्यैव चंदनम, जैसे कुंती देवी ने वर्णन किया कुंती स्तुति में कि हे प्रभु, जिस प्रकार मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष मानो प्रकाश हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आविर्भूत हो जाते हैं, मानो उसी प्रकार मलय रूपी सोम वंश में आप चंदन रूपी वृक्ष के समान आविर्भूत हुए। तो सोचिए ऐसे चंदन स्वरूपी ठाकुर जी जो चंदन के लेप धारण करते हैं, चंदन स्वरूप हैं, शरीर भी चंदन, मन भी चंदन, अब चंदन के आभरण आभूषण लगाए गए। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांति निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्रनाम में भीष्मदेव कहते हैं उन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो कली काल में चंदन धारण करके लेप लेपित करके अपने ही नाम के कीर्तन में भाव विभोर हो जाते हैं। तो भीष्मदेव ये वर्णन करके कहते हैं, हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा,
आपके चरणों में प्रगाढ़ आसक्ति, रति, अनवध्या, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, उत्तमा प्रेमा भक्ति जागृत हो। मेरे हृदय में इसके अतिरिक्त और कोई भी आकांक्षा अभिलाषा नहीं है। हे प्रभु, निश्चला भक्ति रस्तु। आपके चरणों में ऐसी आसक्ति हो जाए, आपके रूप में, आपके गुण में, नाम में, लीला में, सेवा में, धाम में, परिकर में, आपके प्रत्येक माधुरी के महासागर के प्रत्येक लहर के प्रत्येक बूंद के प्रत्येक छिटकारे की ओर आकर्षण हो जाए, हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए आपके चरणों में। ऐसे कहते कहते भीष्मदेव और अधिक आगे श्लोकों को उद्धृत करके उच्चारण करते आज के इस पावन तिथि में प्राण प्रभु के चरणों में न्योछावर करके पूरे जगत को ऐसा एक सुंदर अद्वितीय प्रमाण स्थापित करते हैं। यदि आजीवन हम भक्तिमय जीवन को निर्वाह करें और प्राण समय, प्रयाण समय, मृत्यु काल में हम भगवान का ही चिंतन करके स्तुति करें, तो ये ऐसा एक मिसाल, एक अद्वितीय मंगलमय मिसाल पूरे जगत के सामने स्थापित कर लेता है। ऐसे शुद्ध भक्तों से हम प्रार्थना करें। पता नहीं जब हमारी मृत्यु, हम सब ये सब पर स्वतः के लिए चिंतन के लिए विषय है। हम सब चिंतन करें कि जब मृत्यु आए, पता नहीं हम कहाँ होंगे, पता नहीं कैसी परिस्थिति होगी, पता नहीं कौन होगा पास में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सब शरीर त्यागें और सबके लिए भक्त कीर्तन करें और सबको माला पहनाए, सबको राधा कुंड का जल मिले, सबको कीर्तन हो और भगवत गीता का पाठ हो। ये तो दुर्लभ है। कोविड के समय हम देख रहे थे, शरीर को तक प्राप्त करने के लिए मानो दुर्लभ हो गया था। अपने ही परिवार में किन्हीं की मृत्यु हो जाए, रिश्ते नातों को देखने का भी सौभाग्य नहीं था एक अंतिम बार। तो पता नहीं कैसे दुर्दैव अनुसार कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, हम सबके मृत्यु काल में कौन पास होगा कौन नहीं होगा। पर एक बात तो निश्चित है, वातादि यदि दोषेण मद्भक्तम माम न च स्मरेत, अहम स्मरामि मद्भक्तो नयामि परमाम गतिम। यदि आजीवन हम भजन करें, तो मृत्यु काल में हम ठाकुर जी को स्मरण करें ना करें, जीवन जिनके लिए निर्वाह किए हैं वो ठाकुर जी भक्त का स्मरण करते हैं और घसीट कर कृपा पाश में बांध कर गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो इस विश्वास पर, इस आशा के नोक पर हम आजीवन भजन करें। प्रतिदिन ठाकुर जी को अपना हृदय, अपना चित्त, अपना समय, अपनी आस्था, सभी मनोवृत्ति को हम समर्पित करें। एक एक बूंद बूंद से घट भरता है। उसी प्रकार प्रत्येक दिन भजन करने से, अपनी मनोवृत्ति को सुधारने से मृत्यु काल में भगवान के चिंतन करने का सौभाग्य भगवान की ही कृपा से प्राप्त हो, यही इच्छा है। ये कहते कहते वाणी को यही मैं विराम दूंगा। जो भी त्रुटियां हो गई हो, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि कोई बात ठाकुर जी के चरणों की ओर चित्त को घसीटने में समर्थ रही होगी, कोई वाणी, कोई शब्द, तो आप बिना भूले, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक माला कीजिए मेरे लिए, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम आपसे ये भी याचना करें। परंतु ठाकुर जी के सामने 5-10 सेकंड भी यदि आप आंख मूंद कर हमारे लिए प्रार्थना करें कि ये बच्चा भजन करे, हे प्रभु, ये जो कह रहा है इसी मार्ग पर वो स्वयं अग्रसर हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल वाणी से कहे और चित्त में इसको जीवन में उतारने में समर्थ ना हो। तो आप सब प्रार्थना करें। भक्तों की प्रार्थना में बहुत बल होता है। जो अनहोनी होती है उसको भी होनी करने में जो समर्थशालिनी शक्ति होती है, ये भक्तों की प्रार्थना ही है। तो आप सबके प्रार्थना पर हम निर्भर हैं। तो यही कहते कहते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अगेन आज के इस सेकंड वर्स में आपने एक प्रकार से हम सभी को पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस, या आप सही कह रहे थे, अभी सभी जैसे ये सेशन एंड होगा गूगल सर्च करके फ्लावर ढूंढेंगे कि एक्चुअली क्या है, जहाँ पर भगवान के उपमा देते हुए डिस्क्रिप्शन में इसी पुष्प को याद किया गया है बारंबार। तो सभी से अनुरोध है कि हम सभी को इतना डीपली कृष्ण कॉन्शियस करने
श्रीमान अमरेंद्र प्रभु ने अपना संग सानिध्य प्रदान किया। कुछ भक्त दिखा भी रहे स्क्रीन शेयर करके, तो ये सब अभी होगा। थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू प्रभु। तो आइए सभी भक्तों को अनुरोध है महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अमरेंद्र प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीमान रामचंद्र प्रभु की जय। थैंक यू प्रोजेक्ट, थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण। हरे